आज नासिर साहब और उमैर लाहौर से वापस आ रहे थे और पूरा दिन मेरा खाना बनाने में लग गया। ये सारी रेसिपीज ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। हम बात करेंगे कि लड़के की शादी के बाद माँ को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाएं या अपनी बीवियों को। ये वीडियोस तो बहुत ज्यादा बनी हुई हैं और असल में क्या होना चाहिए ये आपको कोई नहीं बताता और मैं इसके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। बस नई शादीशुदा लड़कियां ये याद रखें कि अगर तो वो गाड़ी जिसपे वो अपने हस्बैंड के साथ फ्रंट सीट पे बैठना चाह रहे हैं उनके सास ससुर की है, तो शराफत से अगर सास ससुर कहें भी ना कि बेटा आगे बैठ जाओ, तब भी वो पीछे जाके बैठ जाए, क्योंकि भाई जो मालिक है असूल भी उसके हैं और हुकूक भी इसके हैं। अब पता चला इसीलिए बहू पर सास ससुर की खिदमत फर्ज नहीं है। जो लड़कियां कहती हैं ना कि सास ससुर की खिदमत फर्ज नहीं है, तो बस जहाँ फराइज नहीं होते वहां पे कोई हुकूक नहीं होते। और मैं एक बात सच बताऊं अपने इतने सालों के तजर्बे से कि इसमें किसी की इज्जत भी कम ज्यादा नहीं होती। लेकिन एक चीज याद रखें कि अगर आप पीछे वाली सीट पे बैठ जाएंगी ना, तो हस्बैंड के दिल में आपकी मोहब्बत और इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप हर दफा जिद करेंगी ना कि मैंने फ्रंट सीट पे बैठना है और ये क्यों बैठ रही है ये वो, तो हस्बैंड का ध्यान भी मेरी जान पीछे ही लगा रहता है। और हाल इसका सिर्फ यह है कि अगर आप चाहती हैं कि आपने फ्रंट सीट पे ही बैठना है और आपके हस्बैंड को भी बड़ा शौक है भाई मेरी बीवी साथ बैठे, तो अपनी गाड़ी लें, मेहनत करें, अपना कमाएं। जब आपके पास अपनी गाड़ी होगी, असूल आपके होंगे, रूल्स आपके होंगे, जितना मर्जी दिल है आगे बैठना। अब जब मेरी शादी हुई तो मेरे ऑलरेडी इन लॉज में 2 गाड़ियां थी उनके पास, तो हम जब भी कहीं जाते थे, जब हम दोनों अकेले होते थे तो मैं तो आगे ही बैठती थी, लेकिन मेरी सास बहुत कम बाहर निकलती थी, बड़ी जिद करके उन्हें साथ लेके जाना होता था। माशाल्लाह सेहतमंद थी, वो ये नहीं है कि किसी और मेडिकल इशू की वजह से, लेकिन वो बाहर जाना इतना पसंद नहीं करती थी। फिर हमने अपनी गाड़ी ली तो वो कभी कभी जाती थी और जब भी जाती थी हमेशा उन्हें फ्रंट सीट पे हम बैठाते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। और फिर बस उसके बाद हमारी अपनी गाड़ी थी, हम चाहे रोज बाहर जाए मैं आगे ही बैठी होती थी। अब आप वीडियोस में भी देखते हैं मैं बच्चों के साथ आगे ही बैठी होती हूँ। अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। आज मेरी सास ससुर जो है वो इस दुनिया में नहीं है, यकीन करें। बस वो वक्त गुजर जाता है, उस वक्त हमारी एज ऐसी होती है, हमें उन चीजों का पता नहीं होता। अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ वो हमारे कितने भले की बातें करते थे यार, हमें उस वक्त नहीं समझ आती थी। मैं कहती हूँ काश वो वक्त आ जाए वापस। और मुझे पता अब जाके ना इस उम्र में पता चलता है, जब हम सब लोगों को भुगता लेते हैं, वक्त गुजार लेते हैं, हमें पता चलता है कि वो रिश्ते हमारे कितने फायदे की बातें कर रहे होते हैं। बाकी प्लीज इन चीजों का आपने ऐसे नहीं लेना कि मैं किसी से कोई मुकाबला कर रही हूँ। आप लोगों ने अपना जरूर पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स बॉक्स में शेयर किया करें, एक दूसरे की सोच पता चलती है। मे बी मैं रॉन्ग हूँ, मुझे आप करेक्ट कर सकते हो, मुझे समझ आए, और लोगों की भी हेल्प कर दिया करें। और बाकी यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ गार्नियर की बीबी क्रीम का और ईशा ऑर्गेनिक्स की। क्या क्रीम है आजकल, असल में जितने दिन लाहौर रही हूँ या सफर करते हुए मैं सिर्फ ये क्रीम लगा लेती थी, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती थी। इसमें सनस्क्रीन है, इससे स्किन आपकी मॉइस्चराइज हो जाती है, किसी पाउडर से ये देखें आपको सेट नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती। हल्की सी आपने क्रीम लगानी है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है और इसकी कीमत भी बहुत मुनासिब है। मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया, आप लोग जरूर एक दफा बाय कीजिएगा।